एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों को पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आ रही हैं, सारी दिक्कतों का प्रॉब्लम इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। और पेमेंट डिटेल भी बढ़ गई, उसकी डेट दिखाऊंगा। और सेमेस्टर मतलब विषम ओड सेमेस्टर के पेपर कब से होने, स्पेशल वैक के पेपर कब से होने, कंफर्म हो गई है डेट। वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। बाकी जिन लोगों तक ये प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं, नोटिस आया है 5 तारीख, यानी कल का नोटिस है। ये शाम में आया था, नाइट में लेट हो गया था थोड़ा ये नोटिस, तो इसीलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर। परीक्षा के फॉर्म भराए जाने के विषय, मतलब जो परीक्षा फॉर्म भराने में आपकी दिक्कत आ रही थी, पेमेंट हो गया फिर भी शो नहीं हो रहा, दोबारा पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट नहीं किया है, मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये सारी जो प्रॉब्लम थी उसका सारा सोल्यूशन यहाँ इन्होंने बता दिया गया है। ये देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जिसके माध्यम से विषम सेमेस्टर स्पेशल परीक्षा नवंबर दिसंबर में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 1 से 5 तक ऑनलाइन भुगतान करने की भुगतान कर परीक्षा फॉर्म भरे जाने के संबंधित प्रक्रिया अन्य निर्देशांक नीचे दिए गए हैं। मतलब आपके जो परीक्षा फॉर्म थे 1 से 5 तक भरे जा रहे थे, बट उसकी डेट बढ़ा दी गई है। अब नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा अवगत कराना छात्र छात्राओं के भुगतान में आ रही समस्या दृष्टिगत लागन पर आपकी संस्था में अध्ययन समस्त छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रेसित कर दिए जाएं। इस निर्देशांक के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है कि सभी पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म छात्र द्वारा भुगतान किया गया हो, अन्यथा नहीं किया गया हो। अगर आपने भुगतान पेमेंट किया है फिर भी और नहीं किया है फिर भी, इस दोनों कंडीशन में आपका जो मतलब फॉर्म है वो आपके कॉलेज से बोर्ड को सीधा जाएगा। ये कॉलेज मतलब बोर्ड वाले लिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, लिखा है छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म छात्र या छात्रा द्वारा भुगतान किया गया, अन्यथा नहीं किया गया, ये लिखा है, अन्यथा नहीं किया गया। अगर आपने पेमेंट किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, आपका फॉर्म ऐसा ही बोर्ड को सबमिट कर देगा कॉलेज, और फिर उसके बाद बोर्ड निर्णय लेगा, आपका एडमिट कार्ड निकलेगा। जो जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया उन लोगों का पेमेंट बोर्ड बाद में उनसे ले लेगा, ठीक है। ये रहा इतनी बात। उसके बाद देख सकते हैं, छात्र छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन से भुगतान करने में आ रही समस्या दृष्टिगत निम्न निर्णय लिया गया। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी उन पे ये निर्णय लिया गया। ये मैं आपको डिटेल में आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं ये नोटिस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ जाके, ये नोटिस वहाँ मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, आपके पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आज आपकी 6 और 7, मतलब आज 6 तारीख है, 7 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, बस एक ही बार पेमेंट करना है, दोबारा नहीं करना है। अगर एक बार पेमेंट करने के बाद भी मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको नहीं करना है, ठीक है, वो हो गया है। ये देख सकते हैं, किसी छात्र छात्रा द्वारा स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से पेमेंट बैंक के माध्यम से सफलतापूर्वक पेमेंट मैसेज प्राप्त हो जाने के उपरांत भी मेक पेमेंट का बटन प्रदर्शित होता है, पर इस परिस्थिति में छात्रों को पुनः पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पेमेंट कर दिया है, बैंक से आपके पास मैसेज आ गया, आपके पैसे कट चुके हैं, तो आपको पुनः पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन तो ये रही। अधिकतम 24 घंटे के अंदर आपका पेमेंट अपडेट कर दिया जाएगा। 24 घंटे आपका पेमेंट जो है वो 24 घंटे तक अंदर आपकी मतलब स्लिप जनरेट हो जाएगी, आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन हट जाएगा अगर आ रहा है तो पेमेंट करने के बाद। अगर 24 घंटे के बाद भी पेमेंट अपडेट नहीं हुआ, अगर आपने 24 घंटे हो गया पेमेंट किए हुए, आपका अभी भी अपडेट नहीं हुआ, मतलब आप भी अभी भी मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो लिखा है तो पेमेंट पुनः कर दें। पेमेंट पुनः कर दें। अतिरिक्त पेमेंट छात्र को जिस माध्यम से पेमेंट किया गया उसी माध्यम से वापस आ जाएगा। अगर आपने पहली बार पेमेंट कर दिया, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपने 24 घंटे बाद देखा फिर भी आ रहा है, तो आपको 24 घंटे बाद मेक पेमेंट पे दोबारा पेमेंट कर देना है। ये बोर्ड बोल रहा है दोबारा पेमेंट कर देना है, ठीक है, दोबारा पेमेंट कर देना है। जिससे आपने पहले पेमेंट किया वो पेमेंट वापस आ जाएगा, ये नोटिस में लिखा है। बट अब ये ऐसा नहीं है, इन्होंने सीधे कह दिया आप एक बार पेमेंट करो। अगर पेमेंट के बाद भी आपका मतलब स्लिप जनरेट नहीं हो रही तो आप पेमेंट दोबारा ना करें, सीधे कॉलेज से, आपको मैंने दिखाई दिया, सीधे कॉलेज से आपके फॉर्म सबमिट कर दिए जाएंगे बोर्ड को। अब बोर्ड वहाँ से आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगा। अगर आपने पेमेंट किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपसे बोर्ड बाद में पेमेंट ले लेगा, ठीक है। तो ये रहे। एक और देख सकते हैं, ये नोटिस और है, संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म शुल्क बिना भुगतान किए ही भुगतान पेड दिखा रहा है प्रदर्शित। मतलब आपने पेमेंट नहीं किया बट आपका पेमेंट प्रदर्शित हो रहा है, मतलब आपकी स्लिप निकल गई, मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में ऐसे छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म संस्था द्वारा परिषद को अग्रसर किए जाएंगे तथा ऐसे छात्र छात्राओं के भुगतान के संबंध में परिषद द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा। मतलब जिन छात्रों ने पेमेंट नहीं किया है बट उनका पेमेंट ऑलरेडी डन दिखा रहा है, तो उनसे बोर्ड बाद में पैसा ले लेगा। ये देखो लिखा है बाद में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, ये सब लिख दिया है बोर्ड ने। बाकी आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका फाइनल कंक्लूजन यही है, ये नोटिस 5 का है, ठीक है। अब मैं एक बार फिर को आपको रिपीट करा देता हूँ ये सब बातें। सबसे पहले अगर आपने पेमेंट एक बार कर दिया है,
आपका मेक पेमेंट का फिर भी ऑप्शन आ रहा है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। 24 घंटे बाद आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में 24 घंटे बाद भी पेमेंट अपडेट नहीं होता है फिर भी आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। बोर्ड बोल रहा है अगर एक बार बंदे ने पेमेंट कर दिया तो ठीक है, सीधा फॉर्म आपका कॉलेज वाले आपके बोर्ड को सेंड कर देंगे, ठीक। और जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है बट उनका पेमेंट का ऑप्शन मतलब पेमेंट नहीं किया है बट पेमेंट करा हुआ दिखा रहा है तो उन लोग को भी टेंशन नहीं लेना, उनका भी फॉर्म सीधे बोर्ड को सबमिट हो जाएगा, ठीक। ये तो ये रही बोर्ड को सबमिट हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया सक्सेसफुल हो गया, स्लिप जनरेट होगी, उन्हें तो टेंशन नहीं, उनका भी तो वैसे ही जाएगा, ठीक। बाकी ये सब बातें रहीं, और कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कॉलेज वाले की, देख सकते हैं ये यहाँ नीचे ने स्पष्ट लिख दिया अवगत कराना है, ये देख सकते हैं ये लिखा है। ये जो डेट बढ़ाई है वो भी लिख दी। उपयुक्त के दृष्टि छात्र छात्रा लॉगिन के माध्यम से विस्तृत बढ़ाकर देगा। अंतिम तिथि 5 को बढ़ाकर 7 कर दिया गया। जो आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, परीक्षा फॉर्म फिलिंग की, वो 5 से 7 कर दी गई। वो नोटिस ये रहा, ठीक। ये आप पढ़ लें, ये रहा देखो अंतिम तिथि कितनी है, 7 कर दी गई, ठीक। उसके बाद ये यहाँ तो सकते हैं, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्राथमिक भुगतान लखनऊ के देशानुसार निर्देशांक दिए गए हैं। प्रत्येक दशा में परिषद के विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पर परीक्षा नवंबर दिसंबर में ही 17 से प्रारंभ होगी। मतलब जो आपके स्पेशल बैक पेपर हैं या जो ओड सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, ये सभी 17 से होने। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक दशा में विषम सेमेस्टर स्पेशल बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर दिनांक 17 से प्रारंभ होगी। तो आप लोग अब ये आशा छोड़ दें कि आपकी डेट बढ़ेगी, अब आपकी डेट नहीं बढ़ेगी। आप तैयारी में लग जाएं, आप अपनी ठीक से तैयारी करें, पेपर 17 से ही होने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कंक्लूजन निकल गया। अब यहाँ एक फाइनल कंक्लूजन और है, ये आप एक बार और देख लें। यहाँ लिखा है अतः आपको निर्देशांक किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर अपनी अपनी संस्था में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म 7 तक प्रत्येक दशा में परिषद के कार्यालय को अग्रसित मतलब परिषद के कार्यालय को भेज दिए जाएं। ये कॉलेज वालों से बोल रहे हैं, बोर्ड वाले, ठीक। सुनिश्चित करें यदि किसी भी छात्र का परीक्षा फॉर्म आप द्वारा अग्रसित करने से वंचित रह जाता है तो उस दशा में समस्त उत्तरदायी प्रधानाचार्य होगा। जैसे आपका कॉलेज, आपका जो मतलब परीक्षा फॉर्म है आपके कॉलेज ने सबमिट नहीं किया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रिंसिपल मतलब आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनकी होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों का पेमेंट हो गया वो भी और जिनका नहीं हुआ वो भी कोई टेंशन ना ले, सबके फॉर्म ऐसी एज इट ही बोर्ड को सबमिट कर दिए जाएंगे। ये नोटिस आप पढ़ सकते हैं। देखा अगर आपका पेमेंट मतलब आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं किया कॉलेज ने बोर्ड के लिए तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा, बोर्ड होगा, ठीक है। इसीलिए बोर्ड ने सीधे लिख दिया है उसका उत्तरदायित्व प्रिंसिपल होगा। इसीलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम आ रही है सारा कंक्लूजन इस नोटिस में, ये नोटिस मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज्वाइन हो जाओ जाके और ये नोटिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछ लेना।